बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला सैयद और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। पिछले हफ्ते हमने काफ़ी बात की थी मनफ़ी और मस्बत सोच के बारे में, और मैंने आपसे जैसे मैंने आपसे कहा था इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में मैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में और वेट लॉस के बारे में, क्योंकि बहुत से कॉलर जो हमारे जिन्होंने दरख्वास्त की थी कि मैं वेट लॉस के बारे में कुछ बात करूं और कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए, तो इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हम वही बात करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो लाइव होता है, तो आप अपनी अपनी कोई भी सवाल पूछने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो पिछले हफ्ते जिन लोगों के सवालात रह गए थे, तो इंशाल्लाह मैं उसके जवाबात आज के प्रोग्राम में दे दूँगी। मेरे ख़्याल से मैंने सारे दे दी थी, सिर्फ 2 कोई सवाल थे जिसके मैं इंशाल्लाह जवाब दूँगी। और कोई किसी को अगर समझ नहीं आया है जिन कॉलर्स के जवाबात मैंने दी, तो आप मुझे वापस कॉल्स कर सकते हैं इंशाल्लाह, तो मैं उसको और ज़्यादा क्लियरली आपको साफ़ सफाई से बताने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो मैं अपने जो सवाल रह गए उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात कर लूँ। देखिए, कॉन्स्टिपेशन की जो कब्ज़ होता है वो बहुत ही आम बीमारी है, और ये बीमारियों की माँ कहा जाता है इसको, और मैंने मेरे ख़्याल से बहुत से प्रोग्राम में इसका ज़िक्र भी किया है। तो मैंने सोचा आज मैं तफ़सीर से इसके बारे में थोड़ी सी और मालूमात आपके लिए लेकर आई हूँ, तो इंशाल्लाह तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्स्टिपेशन की वजूहात बहुत होते हैं, जिसमें से हम चलते फिरते नहीं हैं, हम एक जगह बैठे रहते हैं, हम गलत खाना खाते हैं, हमारी जो ग़िज़ा होती है वो सही नहीं होती है, हम सफ़ेद आटे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। सफ़ेद आटे का इस्तेमाल जैसे मैदे का इस्तेमाल करते हैं, मैदे का आटा हो जाए, सफ़ेद आटे में पास्ता आ जाता है, नूडल्स आ जाता है और नान आ जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो उसमें जो भी सफ़ेद आटे से बनती है वो उसमें आ जाती है। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत है, ये चीज़ें उस कब्ज़ को और बढ़ावा देती है और बढ़ाती है। और कहीं न कहीं जो देखा गया है कि जो रोटियों का इस्तेमाल करते हैं, जो हम रोटियों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग आज रोटियां खाते हैं, उनको रोटी चाहिए होती है खाने में, लंच में हो जाए, ब्रेकफास्ट में हो जाए, तो रोटियों का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जिनको कब्ज़ की शिकायत है, अगर वो अपनी रोटियों का आटा जो हम बाज़ार से आटा ला के जो हम खाते हैं, चक्की वाला हो या कोई और क्यों ना हो, अगर आप उसका भी इस्तेमाल कर दे, तो आपकी कब्ज़ में आपको बहुत आराम मिल सकता है। क्योंकि देखिए, पहले जो था वो हम गेहूँ जो हो लाते थे, उसको साफ़ करते थे, फिर उसको चक्की में देते थे, वो पीस के आता था। तो उस आटे में बहुत सी खूबियाँ होती थी, बहुत सी ग़िज़ाइयत होती थी, और वो आपके जिस्म के लिए नुकसान नहीं होता था। लेकिन अभी जो है वो मिक्स आता है। नाज़रीन, एक कॉल हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी बोलिए। जी, बहन मैं वो लास्ट वीक पूछा था ना, वो जो क्या बोल वो कास्को वो क्या जी जी जी, वो चास्को के बारे में जो पूछा हाँ था। जी हाँ, तो वो ब्लड प्रेशर के लिए किस तरह यूज करें? वो आपने बोला था बहुत गर्म होता है, तो जी ब्लड जी जी प्रेशर के लिए किस तरह यूज करें उसको? जी जी, चलिए मैं बताती हूँ आपको। जी हाँ, तो एक दूसरा पूछना था ब्लड प्रेशर वाला। आपने बोला था नींद के लिए नमक पानी में डालकर पाँव रखना, तो जी ब्लड जी प्रेशर वाला रख सकता है? जी जी, हाँ, उन्हीं के लिए था वो कि आप नीम ना, गर्म पानी में। ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई होता हम्म। नहीं उससे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको और एक्सप्लेन से इंशाल्लाह बताती हूँ मैं, ठीक हाँ है? जी, ठीक ठीक जी है। ठीक है, चलें। ठीक, खुदा। खुदा हाफिज़। ठीक है, तो पहले यही है, क्योंकि आटों में अब फ़र्क हो गया है। आप गेहूं का ले ले, गंदम का ले ले, लेकिन जो आज के वक्त में जो बहुत ही मुफीद अगर मैं कहूँ आटे का इस्तेमाल है, तो वो ओट्स का आटा है कि आप घर में बना सकते हो। या तो आप जैसे गेहूं लाकर आप पिसवा के अगर वो फ्रेश आटे का इस्तेमाल करें, तो वो आपकी सेहत के लिए, आपके कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद है। लेकिन अगर आप बाज़ार से बना बनाया खा रहे हो, तो उसको आप थोड़ा कम कर दें। जैसे आप दिन में एक दफ़ 3 बार खाते, क्योंकि नाश्ते में भी पराठा हो जाता है, फिर आपको लंच में भी आप वही खाते हैं, फिर आप रात के खाने में भी रोटी खाते हैं। तो जिन भी लोगों को
अफराद को कब्ज़ की शिकायत है वो रोटी का आटा कम कर दे, क्योंकि हम बाज़ार की आटे खा रहे हैं, ना कि हम चक्की का पिसा हुआ खा रहे हैं। तो इस फ़र्क को पहले जानें। आज कब्ज़ की जो शिकायत है बहुत सी यही सब खानों की वजह से है। तो पहले आपको ये देखना है कि आपका जो कब्ज़ है वो क्या चीज़ बढ़ा रहा है, तो उस चीज़ को कम करना है। रात के खाने में आप रोटी बिल्कुल भी बंद कर दें। अगर आप शुरू में आपको तकलीफ़ हो सकती है तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करें, लेकिन रात को जो ख़ास करके जो रात का है वो बिल्कुल बंद कर दें। उसकी जगह आप कुछ लाइट खाना खा लें। थोड़ा सा राइस खा सकते हो, क्योंकि राइस ठंडा होता है पेट के लिए, हालांकि इतना नहीं खाना चाहिए, लेकिन रोटी के बनिस्बत राइस चावल जो होता है वो फिर भी बहुत ही मुफीद होता है कब्ज़ वालों के लिए। पास्ता वगैरह तो बिल्कुल भी ना खाएं रात को, वो बहुत ही ख़राब असर होता है कब्ज़ के लिए और उसको और सख्त कर देता है, तो इस चीज़ से आपको बचना है। पानी खूब पीना है। पानी सादा पीने के अलावा अगर आप ठंडा पानी ना पीजिए, बिल्कुल भी ठंडी चीज़ें फ़िज़ी ड्रिंक हो जाए, और अगर आप कोई जूस भी पी रहे हो तो फ्रिज का रखा हुआ ना पीजिए, बर्फ़ का पानी ना पीजिए, क्योंकि कब्ज़ में जितनी चीज़ें आप ठंडी खाओगे वो आपके कब्ज़ को और ख़राब करता है और भी वर्स कर देता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप जब भी कोई चीज़ खाएँ तो वो आपके जिस्म में गर्माश पैदा करे, या फिर जिसकी तासीर गर्म हो, आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो ठंडी चीज़ें एकदम बंद कर देनी है आपको, और जो सफ़ेद आटा है वो बंद करना है। उसके अलावा चना जो हम खाते हैं, छोले जो जो हम खाते हैं, उस चने को आपको कम करना पड़ेगा। बंद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको आपको कम करना है, बहुत कम। और किडनी बीन्स, राजमा जो हम खाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आप खा रहे हो, जो कब्ज़ वाले हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो उनको ये चीज़ें कम करना है। और प्लस जिनको गैस की शिकायत है उनके लिए भी ये चीज़ें गैस को और बढ़ाती है, जिस तरह कब्ज़ को बढ़ाती, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको बहुत बहुत हद तक कम कर देनी चाहिए। तो चने का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल कम करें। चने की दाल का इस्तेमाल कम करना चाहिए आपको। और उसके अलावा अगर सबसे अच्छी अगर कोई दाल है कब्ज़ वालों के लिए, तो वो मूंग और मसूर की दाल होती है, जो रेड वाली होती है, और ग्रीन मूंग जो होती है, हरा मूंग जो होती है, उसकी दाल बहुत बेहतर होती है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते, वो पेट को बहुत अच्छा कर देती है, खाने में बहुत हल्की होती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। चने की दाल आप जैसे आप हफ्ते में 2-3 बार खाते हो, तो आप महीने में 2 बार कर दें उसको, तो आप महीने का हिसाब रखें, ना कि हफ्ते का हिसाब रखें, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और सुबह आप जब भी उठे, मैंने पहले भी कहा था, पानी आप ज़रूर पिए। निहार मुँह पानी पीना बहुत बहुत मुफीद है। थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लेगा थोड़ा, लेकिन इंशाल्लाह एक बार अगर आपका जिस्म उसका आदी बन जाएगा तो यकीन माने आपकी जो कब्ज़ है वो कुछ दिनों में बहुत बेहतर हो जाएगी। ये है। और सुबह जब भी आप पानी पिए, या जब भी आप पानी पीने के लिए बैठे, कुर्सी की जगह आप उखड़ बैठे। जैसे हम मुर्गा बनने के लिए जो बैठते हैं, अपने पैरों पे उखड़ जिसको बोलते हैं बैठना, आप उसको वैसा बैठे, स्क्वाट जैसे हम बैठ सकते, जो होता है पोजीशन, उस पे आप बैठे और उस वैसे पानी पीजिए। आप जब भी पानी पिए वैसे पीजिए। दिन में 2 बार उठक बैठक करें, 10 बार, 10 से 15 बार। तो आपका जो जिस्म है, जो कब्ज़ की जो नाली होती है जहाँ से हमको पाखाना आता है, वो बहुत हद तक मूवमेंट में लाते हैं, और वो बहुत आसान कर देती है, हमारे कब्ज़ को बहुत आसानी से ठीक कर देती है और हमारी हाजत को पूरा करती है। तो इसका ख़ास ध्यान रखें। और उसके अलावा जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, मैंने लास्ट वीक भी बताया था, जिसको बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, वो रात को सोते वक्त अगर हल्का नीम गर्म दूध में कैस्टर ऑयल 1 चम्मच अगर डाल के पी ले, तो उनको सुबह तक बहुत आराम मिलेगा। उसके अलावा जिनको कैस्टर ऑयल सूट नहीं होता है, किसी किसी को सूट नहीं होता है, ऐसे तो बहुत से लोग को हो जाता है, ऐसा कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन किसी को अगर ऐसा लगता है कि उनको परेशानी हो रही, तो उसके बजाय आप अपने उसी सेम दूध में, गरम दूध, नीम गरम दूध में आप ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल का इस्तेमाल करें 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा आप उसमें नींबू भी डाल सकते हो हल्का, क्योंकि हल्का सा गर्म होगा तो वो नहीं फटेगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है आपके कब्ज़ को बहुत हद तक बेहतर कर सकती है। तो आपको छोड़ना क्या है, सफ़ेद आटा, जो वाइट फ्लावर हम यूज़ करते हैं, वाइट फ्लावर से बनी हुई चीज़ें, बेकरी आइटम, ये आपको सब बंद करना है। और अपने नाश्ते में आप रोज़ाना 4 जैतून, ऑलिव्स, वो आप ज़रूर खाएं, ये भी बहुत होता है। और उस कब्ज़ में
और भी बेहतर अंजीर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। भीगे हुए रात को भिगो के रखे आप, सुबह को उसका पानी भी पिए और अंजीर खाइए, ये भी बहुत मुफीद होता है। लेकिन जो मैं आपको कैस्टर ऑयल का बता रही वो इंस्टेंट रिलीफ होता है, वो फ़ौरन उसका आप असर देखना शुरू हो जाते हैं, तो ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये पीने से अगर आपकी कब्ज़ ठीक हो जाती है, चाहे वो ऑलिव ऑयल का दूध हो या मैं आप कैस्टर ऑयल बोल रही हूँ, जब आपको लगे कि आपकी कब्ज़ इंशाल्लाह ठीक हो गई है तो आप इसको ज़्यादा ना पीकर आप उसको हफ्ते में एक बार पी सकते हो। लेकिन अगर आपको कब्ज़ बहुत पुरानी है तो आप रोज़ पिए, कोई नुकसान नहीं है। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए, इससे आपको बहुत बहुत बेहतर होगा। और जिन चीज़ों से परहेज़ कहा है उससे बचें, ठंडी चीज़ें, और मैंने जैसे कहा था बनाना, तो सब हैरान हो गए कि मैंने बनाना केला खाने के लिए मना किया। देखिए आप केला खा सकते हैं कॉन्स्टिपेशन में, लेकिन जो पका हुआ हो, जिसके छिलकों पे काला धब्बा आ जाता है, वो पका हुआ रहता है, तो हमको वो बनाना हम खा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही आपको मशवरा करूँगी कि जिनको कब्ज़ की शिकायत है वो बनाना इतना ना खाएं, क्योंकि जिनको दस्त की शिकायत होती है, जिनको मोशंस होते हैं, उनके लिए बनाना बहुत मुफीद होता है और ये बहुत हद तक इस्तेमाल किया जाता है दस्त को रोकने के लिए। लेकिन क्योंकि बनाना जो है वो केला जो है वो ठंड होता है, सर्द होता है, तो उसको आप थोड़ा कम ही इस्तेमाल रखें, वो बहुत बेहतर होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। मशरूम का इस्तेमाल भी कब्ज़ वालों के लिए अच्छा नहीं होता है। और गोभी, जो पत्ता गोभी जो होती है ग्रीन कलर की, कॉलीफ्लावर नहीं, जो बंद गोभी होती है उसका इस्तेमाल ना करें, वो पेट में कब्ज़ पैदा करती है, तो आप इससे दूर रहें। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं। मशरूम, किडनी बीन्स और छोले चने अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, और पत्ता गोभी आप इसको अवॉइड करें। ये चीज़ बहुत अलग होती है, क्योंकि ये चीज़ें, ये जो ग़िज़ाएँ हैं वो कुछ बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन ख़ास करके जो कब्ज़ के लिए है ये नुकसान होती है। तो इनको आप अगर अवॉइड करें तो ये आपके कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप कोशिश करें कि आप इसको अवॉइड करें। मेरे 2 सवाल रह गए थे, इंशाल्लाह मैं उस सवाल पर चलती हूँ। तो मेरा जो पिछले हफ्ते का जो सवाल था, किसी ने कहा था कि उनको सेप्सिस हुआ था और उनकी ज़ुबान बहुत कड़वी होती है, हमेशा उनकी ज़ुबान बहुत कड़वी रहती है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा था कि मैं कुछ नुस्खा हो तो नुस्खा है तो मैं उनको दूँ। देखिए, हर किसी को मैं यही कहूँगी कि जब भी वो ब्रश के तो अपनी ज़बान साफ़ करे, क्योंकि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हम सुबह उठ के बहुत घाई में होते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं, तो हम ब्रश कर लेते पर हम अपनी ज़ुबान नहीं साफ़ करते। तो ज़्यादातर ज़बान की कड़वाहट मैदे की परेशानी से या पित्ते की परेशानी से होती है, या कोई बहुत ज़्यादा दवाओं का इस्तेमाल करता है, उस वजह से भी उनकी ज़बान जलती है या कड़वी होती है। ये सब एक ही रिलेटेड होते हैं, तो ये भी होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप एक नींबू को आप आधा कट कर लें, उसके अंदर 5-6 जो है काली मिर्च, उसको कूट ले हाथ से, फिर उसके ऊपर रखें, फिर काला नमक 2 चुटकी उसके ऊपर डालें, फैला दें पूरा, और उसको उस नींबू को गैस के ऊपर ऐसी आंच पे रख दें, जो फ्लेम है उसके ऊपर रख दें। कुछ मिनट के बाद उसमें ना बबल्स आ जाएंगे, जैसे उबल रहा है नींबू उबल रहा है, वैसे नींबू उबल जाएगा कुछ 2 से 3 मिनट में। उसको आप उतार लें और उसका रस निकाल लें, एक छोटे से प्याली में उसका रस निकाल लें, और उस जूस का जो आपने रस निकाला है, जो गर्म करके, उस रस का इस्तेमाल दिन में 2 मरतबा कीजिए। तो इंशाल्लाह उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपकी ज़बान में जो जलन होती है उससे फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा आप सौंफ का पानी का इस्तेमाल कर सकती हो अपने, जब भी आपको हर खाने के बाद आप सौंफ के पानी का इस्तेमाल कीजिए। जैसे आप थोड़े से पानी में सौंफ को बॉईल कर ले, चाय बना के आप उसका इस्तेमाल करें, इससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो और उसके अलावा आप एलोवेरा जेल जो फ्रेश होता है उसको आप अपनी ज़बान पे लगा सकते हो, कोई नुकसान नहीं होता है, उससे आपकी जो जलन है वो कम हो जाएगी। तो और जिनकी कड़वाहट भी होगी तो इंशाल्लाह वो भी कम हो जाएगी। तो ये 2-3 नुस्खे हैं जो इंशाल्लाह आप जो पहले करना चाहते हैं नुस्खा। देखिए, जब नुस्खा कुछ बताऊँ तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप सब नुस्खे एक साथ ना करें, एक नुस्खे को आप कम से कम 10 दिन का वक्त दीजिए इंशाल्लाह। तो 10 दिन में आपको पता चलेगा कि ये नुस्खा आप पे कितने जल्दी काम कर रहा है, या शुरुआत हो गई है, ये ठीक हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में 2 नुस्खे आजमा रहे हो। चलो ज़बान के लिए आप कर सकते हो, क्योंकि ये 2 डिफरेंट चीज़ हो जाती है।
तो जलन के लिए एलोवेरा जेल फ्रेश जो होता है वो आप लगा सकते हो, और नींबू का भी आप एक साथ कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आप एक साथ 2-3 चीज़ें नुस्खे आजमाना नहीं चाहिए। हमको एक ही वक्त में एक ही नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप इसका ख़ास ध्यान रखें। तो ये वो चीज़ थी, तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत अफ़ाका पहुँचेगा। हमारे एक कॉलर ने बताया था कि उनके पेट में बहुत दर्द होता है, गैस होती है उनके पेट में। मेरे ख़्याल से उन्होंने दाएं तरफ बताया था कुछ, हाँ दाएं तरफ बताया था कि उनको दर्द होता है और गैस की वजह से, और उन्होंने कहा था कि वो अजवाइन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं लेकिन उससे उनको कोई अफाका नहीं पहुंचा। तो लेकिन अजवाइन एक बहुत अच्छी चीज़ है, पेट में जो भी किस्म का दर्द होता है उसके लिए बहुत, मैदे की जो परेशानी होती है उससे बहुत हद तक हमें फ़ायदा होता है। चलिए, अगर आपको नहीं फ़ायदा पहुंचा है तो आप ज़ीरे का इस्तेमाल करें। 1 गिलास दूध में आप 1 चम्मच ज़ीरा डाल दें और उसको गर्म कर लें। अगर आपने पहले से भिगाया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको उबलते हुए दूध में अगर आप वो 1 चम्मच ज़ीरा का इस्तेमाल करें, उसको अच्छा बॉईल कर दें। जब वो कलर चेंज हो जाए दूध का तो उसका इस्तेमाल आप करें। आपके पेट दर्द के लिए ये बहुत फ़ायदा रहेगा। और अगर आपको शुगर नहीं है तो आप काले गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो उस ज़ीरे वाले दूध के अंदर, तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और उसके अलावा आप भी जो आपको अगर गैस बार बार बनती है और अगर आपको पेट का दर्द और बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप एक बार अपने डॉक्टर को भी बता दें, क्योंकि पेट का दर्द एक ऐसा होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि पेट का जो दर्द है वो सिर्फ गैस की वजह से हो रहा है या बहुत ज़्यादा खाने की वजह से हो रहा है, तो हम इस गफलत में रहते हैं कि एक मामूली सा दर्द है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेट का दर्द जो होना है वो सिर्फ एक गैस की वजह नहीं हो सकती, उसकी बहुत सी वजूहात होती है। तो अगर आपको 1 से 2 दिन तक या 3 दिन तक लगातार पेट में दर्द हो और कोई भी नुस्खा उस पर असर नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, ताकि आप अपना डॉक्टर पूरा आपको चेक करे और कोई भी चीज़ ना हो। उस वजह से आपको इस बात पे हमेशा ख़्याल रखना चाहिए कि अगर कोई बीमारी बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे रही है और बहुत दिनों से परेशान करे, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं पहले नुस्खा इस्तेमाल करूं या फिर मैं रुकूं कोई चीज़ के लिए। मैं पहले यही सलाह करूंगी कि सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपको डॉक्टर को बताना चाहिए कि आपका पेट का दर्द क्योंकि गैस का दर्द काफ़ी अरसे तक नहीं होता है। गैस का जो दर्द है वो रुक रुक कर होता है। उसके अलावा पेट के दर्द की जो वजूहात है वो फतरी की वजह से हो सकता है या फिर पेट में सूजन की वजह से हो सकता है। तो बहुत से वजूहात होते हैं, लेकिन हम सिर्फ गैस मान के चलते हैं। कभी कभी सीने में भी बहुत गैस की वजह से सीने में दर्द हो जाता है, हमें हार्ट अटैक की फीलिंग आना शुरू होती है, हमारे सर में दर्द होता है और हमारे हाथों में बाजुओं में दर्द होता है। तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड अलग अलग चीज़ों से होते हैं, क्योंकि अल्लाह ने जिस्म में बहुत से अज़ा दिए हुए, बहुत सी नसें दी हुई है। हमें तो कुछ नाम भी नहीं पता किसी किसी की हमारे पेट में कितनी नसें हुई है और ये कैसे जुड़ी हुई, सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है और डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी नफ्स कब कहाँ है करके। तो यही सलाह दूंगी कि अगर कंटिन्यूसली जिनको पेटों में दर्द होता है, प्लीज़ आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाए और अपना सही तौर पर उनसे बताएं कि आपको कितने दिनों से क्या दर्द है, तो इसका ख़ास ख्याल रखें। नहीं तो आप ये अगर ज़ीरे के पानी से आपका दर्द कम हो जाता है तो ये गैस के दर्द के लिए बहुत मुफीद होती है। अच्छा, ये जो ज़ीरे का दूध है वो हामला औरतें भी पी सकती है, जिनको 5वें 7वें महीने में पेट का बहुत दर्द की शिकायतें होती है, उनके लिए भी ये दूध बहुत मुफीद है, कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह, और ये उनके पेट का दर्द बेहतर करती है, तो ये उन लोगों के लिए भी है। उसके अलावा आप मटर अगर खाते हो तो मटर को अवॉइड करें, क्योंकि अगर आपको वाकई में गैस है तो ये आपको और तकलीफ़ देगा। बंद गोभी, जो मैंने गोभी बताया था, कैबेज, हाँ कैबेज होता है, तो कैबेज का इस्तेमाल आप कम करें। जिन अफराद को भी गैस की शिकायत होती है वो कैबेज का इस्तेमाल कम करें बहुत हद तक, क्योंकि कैबेज, जिनको वेट लूज़ करना है उनके लिए कैबेज जैसे जादू करता है। अगर आप सिर्फ भाजी में, सब्जियों में अगर आप सिर्फ कैबेज का इस्तेमाल करें, उस गोभी का इस्तेमाल करें, तो ये जादू की तरह असर करता है। लेकिन उसके साथ साथ वो आपको गैस भी देता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ग़िज़ाइयत होती है जो गैस पैदा करती है, बादी होता है वो। उसी तरह माश की दाल, सफ़ेद दाल जो होती है वो गैस वालों के लिए बादी होता है, वो आपको गैस पैदा करती है। कुछ चीज़ें जो हम मूली
यहाँ मूली तो सफ़ेद जो मूली होती है वो सबसे बेहतरीन है। अगर मैं नुस्खे की बात करूँ घरेलू नुस्खे के लिए, तो एक मूली अगर आप रोज़ाना खाएं तो ये आपकी बहुत सी बीमारियों को आने से रोक सकता है। यहाँ तक कि कैंसर के जरासीम को भी मारता है। जिनको मुंह का कैंसर की शिकायत होती है उनके लिए भी बहुत मुफीद होता है इसका जूस पीना। मूली बहुत, अल्लाह ने उसमें बहुत सी ग़िज़ा दी, लेकिन जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है वो मूली का पत्ता खा सकते हैं, लेकिन वो सफ़ेद मूली नहीं खा सकते क्योंकि वो बादी करता है, वो पेट में दर्द करता है। तो इस चीज़ का हमें खाली हम मूली नहीं खा सकते गैस वाले, तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। कुछ सब्जियां, कुछ दालें वो हमारी बीमारियों को और बढ़ावा देती है। तो हमें पहले ये जानना होगा कि कौन सी, अगर कोई चीज़ के लिए आपको परहेज़ कहा गया है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप उस परहेज़ का ख़ास करके ख़याल रखें। तो ये चीज़ आपको करना है। और राजमा भी आपको, राजमा और तुअर दाल भी गैस पैदा करती है, तो इसको भी आप अवॉइड करें इंशाल्लाह। तो आपका जो पेट का दर्द है उससे बहुत आपको फ़ायदा, राहत पहुँचेगी। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़ीरे वाले काढ़े के साथ साथ आप हल्दी का पानी भी पिया कीजिए बनाकर। अगर आपके पेट में कोई सूजन वगैरह है तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दूध में इस्तेमाल करें हल्दी को, या आप उसको जूस बना के पिए, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह उसको पसंद करते हो। ये भी इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। तो इससे आप ज़रूर खाएँ। और जब भी अगर आपको खाना भी है दाल वगैरह जो मैं आपको बता रही हूँ, फिर उसमें कैबेज हो जाए या चने की दाल हो जाए या छोले हो जाए, तो हींग का इस्तेमाल करें। जिनको गैस की प्रॉब्लम है वो हींग का अपने खानों में अगर हींग का इस्तेमाल करते हैं तो जिस ग़िज़ा से आपकी गैस बनती है वो हींग उसको कम कर देता है। या फिर अजवाइन डाल दिया कीजिए आपके खाने में जो आप सब्ज़ी खाते हैं, तो ये चीज़ें जो है उसके असरात को कम कर देती है। तो ये आप कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। तो मुझे अभी जो कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा, मैं उसका नाम भूल जाती हूँ, चास्को के बारे में उन्होंने कहा था कि बीपी वालों के लिए वो खा सकते। जी हाँ, वो आप बीपी ब्लड प्रेशर के जो लोग हैं वो खा सकते हैं। और इसका इस्तेमाल उन्होंने कहा है बताने के लिए किस तरह करना है वो लिखा है। तो ये चीज़ बताते थे कि चास्को का मैंने कहा था कि ये बीपी के लिए इस्तेमाल होता है, कफ़ के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये आप कौन से फॉर्म में ले रहे हो, कि जैसे पाउडर अब ले रहे हो या आप घर में लाके उसको पीस रहे हो, तो ये आपके जो भी चीज़ आप, क्योंकि ये तासीर में गर्म होता है, तो इसका इस्तेमाल आप जैसे एक चौथाई हिस्से से आप शुरू करें पानी के साथ। आप वो पानी में मिला के पिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर गर्म तासीर की चीज़ें आप पानी में उसको घोल के पीते हो तो उसकी जो गर्म तासीर होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो आप उसको पानी में डाल के पी सकते हो। 1/4 से ½ टीस्पून मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप शुरुआत इसी से करें और आप देखें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि ये और अगर आपको किसी ने ये सजेस्ट किया हुआ है चास्को का, या किसी ने हकीम ने या कहीं से आपने पढ़ा है, तो आप इसका इस्तेमाल छोटे ही मिक़दार में कीजिएगा, बड़े इसमें नहीं कीजिएगा। क्योंकि जो हर्बल दवाइयाँ होती है, जो हर्बल यूज़ होती है, जो जड़ी बूटियाँ होती है, वो तासीर में गर्म होती है, तो उसकी क्वांटिटी का ख़याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आपने कहा है कि पानी में पैर रखना, जी बिल्कुल। ब्लड प्रेशर को जब भी आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। नाज़िन, कॉल के बाद मैं आपकी बात पूरी करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी अच्छी बात थी तो मैंने कॉल मिला दी। जी बोलिए। तो कैसी हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि मैं आप अपना नंबर छोड़ दूं, बात चीज़ें इंसान ऑनलाइन नहीं पूछ सकता, तो फिर आप हमें कॉल कर दें जब भी आपके पास टाइम हो। जी मेरा आप बेफिक्र है, आपका नंबर हम खुद नोट कर लेंगे। नहीं, ये तो मेरा घर का नंबर है ना, तो मोबाइल आज तो मैं घर से कर रही हूँ, तो मोबाइल का लिखा दूं मैं? ओके ठीक है, मैं बोल देती हूँ, ये लोग ले लेंगे आपका नंबर। अच्छा, तो बाकी मैं यही कह रही थी कि बस मैं सुन रही हूँ आपका। आप बंदा कहते हैं आपको डिस्टर्ब ना करूँ, कितने अच्छे आप नुस्खे बताती हैं, जी आपको बहुत अल्लाह बहुत जिंदगी शुक्रिया। सेहत दे। आमीन आमीन। तो मैं तो करती हूँ, आपके सारे नुस्खे यूज करती हूँ। तो जी मूली बहुत में बहुत यूज करूँ? शुक्रिया। क्या बोल रहे हो आप? मूली, मुझे कोई गैस की तकलीफ नहीं है। हाँ तो बेशक यूज़ करें, मूली का जूस बना के पीजिए, मूली के पत्ते खाए, ये बहुत बेहतरीन है हर चीज़ आजकल तो के यहाँ साथ। बहुत बड़ी बड़ी मिलती है, तो कितने हिसाब की मूली और कितने
किलो की भी होती है, आधा की भी होती है? आप उसको आधी छोटा हिस्सा आप जितना आप खा सकते हो सैलेड के हिसाब से आप उतना खाएं। मूली की भाजी बना के खाएं, वो भी बहुत मुफीद होती है पत्तों के साथ वाली। अच्छा अच्छा जी अच्छा अच्छा, तो 2 दफा दिन में खा सकते हैं? जी जी बिल्कुल, अगर आपको कोई गैस की प्रॉब्लम नहीं है तो आप खा सकते हैं, लेकिन मूली का जूस और बेहतर होता है अगर उसको जूस बना के पियो तो। ओह चलें, ठीक जज़ाकल्लाह, है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाने में ज़रा इंसान को वो होता है ना। जी जी तो चलें, जज़ाकल्लाह जी। मैं जी अपना नंबर फिर इनको दे दूँ, आप जी इनसे जी कह जी देना जी मुझसे जी नंबर ले लें। ओके जी, शुक्रिया। ओके। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, इस कॉल के साथ ही हमारा ब्रेक का वक्त हो रहा है। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आके मैं अपनी बात को पूरी करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।